वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जिसको ये थायराइड कह रहे हैं और उसका इलाज करते रहते हैं, दवाएं देते रहते हैं, मरीज भी बेचारा परेशान हो जाता है, उसके बावजूद उसको रिजल्ट नहीं मिलता। और मेरे भी यही कह रहा हूँ कि वो रुकावट नहीं बन रहा फर्टिलिटी में। हाँ, आपके पास मरीज आता है, आप जरूर उससे बुखार की मुनासबत से सवाल करें। अगर हलक खुश्क है तो BQ दें, कड़वा है तो कुड़ीली दें, माथे में पसीना आता है, जिस्म में दर्द होता है या कंधों में दर्द होता है तो वायराबेत पहले नंबर पे बुखार की दवा को सेलेक्ट करें। उसके आधे घंटे के बाद यूरिबेट दें ताकि बुखार भी खत्म हो और गुर्दे का निजाम भी सही हो और मरीजा की सेहत अच्छी हो। हाँ, फेवराइट्स और सिट्स ये रुकावट बन सकते हैं और बनते हैं। तो इसकी मुनासबत से जो हमारे पास होम्योपैथिक की प्रॉपर दवा है अमोनियम कार्ब 30, जिन औरतों को माहवारी दर्द के साथ होती है, बार बार होती है, उनको फेवराइट्स हो या सिट्स भी हो, तो उनको पहले नंबर पे अमोनियम कार्ब दे दें 30 में, आधे घंटे के बाद यूरिबेट दे दें और दिन में 3 दफा दे दें। इसका रिजल्ट कम से कम 20 दिन के आगे पीछे आ जाना चाहिए। जिनको रसोली हो उनको भी फर्टिलिटी में रुकावट होती है। होम्योपैथिक तरीके इलाज में मैं अभी तक रसोली में कामयाब नहीं हुआ हूँ। डॉक्टर लोग इसको ऑपरेट करके निकाल देते हैं तो वो तो औरत परमानेंट बांझ हो जाती है। उसको मैंने ऐसे कोई केस नहीं देखा किसी की रसोली निकाल दी हो और वो उम्मीद से हो गई हो। जो बच्चे दूध पीकर फटा हुआ दूध उल्टी कर दें तो उनकी प्रॉपर दवा बनती है एथोजा 30। पैम्पर पहनने वाले बच्चों को पोटी की वजह से रैशेस पड़ जाएं, वालिदैन को मेडिकेटेड पैम्पर खरीदने पड़े तो ऐसे बच्चों के लिए मेडोरेनम 30 है जो तेजाबी पोटी को खत्म करती है और मेडिकेटेड पैम्पर खरीदने नहीं पड़ते। ऐसे बच्चों को अमूमन दाने भी निकल आते हैं जो सुर्ख रंग के मोटे दाने होते हैं, पूरे जिस्म पे निकलते हैं, ऐसा लगता है कि चींटियों ने उनको काट लिया हो। मेडोरेनम 30 दें, फौरन वो दाने एकदम गायब होते हैं। मिट्टी खाने वाले बच्चे जब उनको मिट्टी की ख्वाहिश होती है तो इसका मतलब उनको कैल्शियम कार्ब चाहिए। कैल्शियम की कमी की वजह से वो मिट्टी की तलब होती है तो उनको कैल्शियम कार्ब 30 दे दी जाए तो मिट्टी खाने की ख्वाहिश खत्म हो जाती है। और वालिदैन को चाहिए फिर भी बच्चे पे नजर रखें ताकि आदत भी छूट जाए। नक्सीर के लिहाज से भी जो हमारा कॉम्बिनेशन है कैल्शियम कार्ब 30 और कैमोमिला 30, अगर किसी को नक्सीर आ रही है, बच्चों को गर्मियों में अमूमन हो जाता है, तो फौरन उनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद दे दें, नक्सीर बंद हो जाएगी और कुछ दिन दे दें ताकि मर्ज भी दूर हो जाए। जिन बच्चों को खाना खाते ही पोटी आती है या दूध पीते ही फौरन पोटी आती है तो उसकी प्रॉपर दवा बनती है आर्सेनिक एल्बम 30। इसी तरह जिन बच्चों के गले खराब हो जाते हैं कोल्ड ड्रिंक पीने से, खट्टी चीज खाने से, वालिदैन भी परेशान होते हैं, बच्चों को कहीं ले जा नहीं सकते कि कोल्ड ड्रिंक पियेंगे दूसरों को देखेंगे, तो ऐसे बच्चों को अगर ब्राइटा कार्ब 30 दे दी जाए तो वो कोल्ड ड्रिंक और खट्टी चीज उनको नुकसान नहीं करती और उनके गले खराब नहीं होते। उसका तरीकेकार ये है कि पहले तो 10 दिन परहेज के साथ दे दी जाए ब्राइटा कार्ब, फिर 10 दिन के बाद हम कहते हैं कि आप बच्चे को आइसक्रीम भी खिलाएं, कोल्ड ड्रिंक भी पिलाएं और दवा भी खिलाएं ताकि वो उसका आदी हो और अगर दवा छोड़े तो उसको फिर नुकसान तकलीफ ना हो कोल्ड ड्रिंक से या खट्टी चीज से। इसी तरीके से जिनके कद छोटे रह जाएं तो यही ब्राइटा कार्ब उनके कद को बढ़ाने में मदद करती है। जो बच्चे रात को दांत पीसते हों तो उनकी भी प्रॉपर दवा मेडोरेनम 30 बनती है। मेडोरेनम के अलावा कोई दवा काम नहीं करती। जब बच्चे स्कूल जाने लगे अक्सर वालिदैन शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे को जो पढ़ा था भूल जाता है या आके, तो उसकी दवा बनती है लाइकोपोडियम 30। ऐसा लगता है कि उसने कुछ पढ़ा ही नहीं था, वो एकदम भूल जाता है, तो आप लाइकोपोडियम 30 दे दें तो उसकी भूख अगर कम है तो वो भी खुल जाएगी और जो ये एकदम उसका मेमोरी ब्लॉक हो रही है वो भी नहीं होगी, तो भूलने की शिकायत भी खत्म हो जाएगी। कुछ बच्चों को कब्ज की शिकायत हो जाती है, इतना सख्त कब्ज होता है कि एनिमा भी उसको नहीं ठीक कर पाता, एनिमा भी देते हैं फिर भी बच्चा तड़पता है, तो उसकी दवा बनती है मेडोरेनम 30 और एलो 30। अगर बच्चे के पोटी का अगला हिस्सा खुश्क हो और सख्त हो तो उसकी दवा बनती है मेडोरेनम 30 और दूसरे नंबर पे कैल्शियम कार्ब 30, तो उससे बच्चे का कब्ज दूर हो जाता है और बच्चा परेशानी से निजात पा लेता है। नज़ला बुखार होना भी एक आम बात है। नज़ला होके जब पुराना हो जाता है तो उसमें नाक में पपड़ी जमने लगती हैं। अगर यही नज़ला कान की तरफ डाइवर्ट करता है तो पर्दे पे चिपक के दर्द का सबब बनता है। तो ऐसा बच्चा जब रोता है तो कान की तरफ हाथ मारता है, तो बच्चा रो रहा हो और आपके पास आए तो आप उसको देखें कि क्यों रो रहा है। पेट सख्त है तो पेट की दवा दें, अगर कान की तरफ हाथ ले जा रहा है तो कान के कालीबाई क्रोमेकम दें। बच्चे को 2-3 मिनट में ही सुकून मिल जाता है। जो बच्चे
सोते में माथे पे पसीना उनके आता है और जब उनको बुखार हो जाए, वो भी तेज हो जाए, तो उसको फिट्स पड़ने की शिकायत हो जाती है। तो पहली दफा में तो कभी आपके पास नहीं आएगा, अगर आ जाता है तो आप उसको बुखार की दवा दे दें, और अगर उसको फिट्स नहीं ठीक हो रहे तो उसके साथ आप कैल्किया कार्ब दे दें। या अगर आपके पास मरीज आता है और उसको फिट्स पड़ने की शिकायत बताते हैं वो लोग, तो आप सिर्फ प्रॉपर दवा है कैल्किया कार्ब, उसके अलावा कोई और दवा देंगे कभी नहीं ठीक होता मरीज। मैं ऐसे पता नहीं कितने केसेस कर चुका हूँ। हाँ, अगर आपके पास मरीज आया है, चाहे वो बड़ा हो बच्चा हो, और उसको दायमी बुखार भी है और फिट्स भी का मरीज भी है, यानी कि मिर्गी का मरीज भी है, तो आप पहले उसको बुखार की दवा दें, उसके आधे घंटे के बाद कैल्किया कार्ब दें, तो वो मरीज मिर्गी की बीमारी से निजात पा लेता है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर वकील प्रिस्क्रिप्शंस में 390 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं, इससे ज्यादा ऐड नहीं हो पा रहे, तो मेरी इन मेंबरान से जो मेरे इस ग्रुप में है, ये रिक्वेस्ट करूंगा जो इससे फायदा नहीं उठा रहे हैं या उनको इसकी खामखा में मैंने उनको ऐड किया हुआ है, तो अपने आप को रिमूव कर लें, ताकि जो सीखने वाले हैं उनको उनका हक मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। और अगर आप चाहे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा हो लेकिन सीखना चाहता हो, मैं उसको कभी नहीं कहूँगा कि वो आप ये ग्रुप छोड़ें। मैं उससे जो ये ग्रुप से फ़ायदा उठा रहा है उसको मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि ग्रुप छोड़े, लेकिन जो इस ग्रुप से उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो रिमूव कर ले अपने आप को, ताकि जो सीखने वाले हैं उनको मौका मिले, आपको भी उसका सवाब मिले। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।